हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूँ कि नीट एग्जाम में फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी का कौन कौन से पार्ट्स को सॉल्व करना चाहिए, केमिस्ट्री के लिए कौन कौन से सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ही यूजफुल कंटेंट इस चैनल पर अपलोड होने वाला है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर बेनिफिट। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, और जब से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, नीट का एग्जाम 80 to 90% एनसीईआरटी से आने लगा है। अब जैसे कि हम जानते हैं, एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती ही है, साथ ही साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी की थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़नी है। उसके लिए आप ऑनलाइन किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं, या आपके एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट के टीचर्स के नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं। बट फिजिक्स की एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है, जो आपको करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिक्स की एनसीईआरटी में चैप्टर के बीच में इंटेक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट एग्जाम में कई बार उन क्वेश्चंस को ड्राइव करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी फिजिक्स के पॉइंट्स टू फाउंडर और समरी को भी आप रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्सेस एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते थे, लेकिन अब एम्स नहीं हो रहा है, आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। फिजिक्स की एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। चैप्टर के बीच में जो इंटेक्स क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको उन्हें सॉल्व करना है, समरी को पढ़ना है और पॉइंट्स टू फाउंडर। इसके अलावा आप एनसीईआरटी से कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अब आते हैं केमिस्ट्री सेक्शन में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। गाइस, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फिजिक्स की तरह ही करना है। एनसीईआरटी की थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं तो आप उनकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस को स्किप कर सकते हैं, अगर टाइम मिलता है तो उन्हें भी सॉल्व करें, आपके कॉन्सेप्ट इन्हांस होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फॉर्मूला शीट भी प्रिपेयर करनी है, जो कि आपको एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। अब आते हैं ऑर्गेनिक पार्ट पर। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दी गई हैं, आप चैप्टर वाइज सारी रिएक्शंस को एक सेपरेट नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसे डेली रिवाइज कीजिए। कि नीट एग्जाम में जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आती हैं, वो ज़्यादातर रिएक्शंस एनसीईआरटी की ही ली होती है। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी की थ्योरी आप एक बार सरफेसली पढ़ सकते हैं, एंड आपको अपनी नोट्स ज़रूर रिवाइज करने हैं, जो कि आप अपनी कोचिंग में बनाते हैं या आप किसी ऑनलाइन टीचर से पढ़कर बनाते हैं। बिकॉज ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीओसी है, एंड जीओसी एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दिया गया है, आपको समझ नहीं आएगा। आपको किसी अच्छे टीचर की हेल्प लेकर ही समझ आएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं ऑलरेडी बेस्ट चैनल्स ऑफ यूट्यूब पर वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। वो ऑथेंटिक चैनल है, आपको जेन्युइन प्रिपरेशन कराएंगे, जेन्युइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट पर। जिस तरह से आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी भी वैसे ही पढ़नी है। आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस के लिए, उसके एक्सेप्शन के लिए, एंड डिफरेंट टाइप के निमोनिक्स के थ्रू आप उन सारी की सारी रिएक्शंस को याद कर लीजिए, उनके एक्सेप्शन को याद कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली मैं इस वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। फिजिक्स की एनसीईआरटी में आपको 3 चीज़ें करनी है। इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं, समरी पढ़नी है, पॉइंट्स टू फाउंडर पढ़ने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इंटेक्स क्वेश्चन करने हैं। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं है और फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो भी आप कर सकते हैं आपकी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस के लिए अपनी एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, जिस पर आपको सारी रिएक्शंस लिखनी है और उन्हें डेली रिवाइज करना है। ऑर्गेनिक एनसीईआरटी की थ्योरी आप पढ़ सकते हैं एक बार सरफेसली, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी अच्छे टीचर के नोट्स को पढ़ना ज़रूरी है। इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को आपको बायोलॉजी की तरह पढ़ना है। जिस तरह से बायोलॉजी की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ते हैं, उसी तरह से आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी प्रिपेयर करनी है, और उसके एक्सेप्शंस के लिए, उसके डिफरेंट टाइप्स की इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस के लिए आपको सेपरेट नोटबुक बनानी है फॉर रिवीजन।
सो गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए। मैं जल्द ही एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी है मार्केट में, जिसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपकी सारी की सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन फैमिलियर लगेंगे। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर अमेजिंग फ्यूचर कंटेंट। सो गाइस, अगर आपका कोई फीडबैक, सजेशन या क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर योर बेनिफिट, बिकॉज इस चैनल पर बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड होने वाला है इन फ्यूचर। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर बेनिफिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक।